सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बिल्कुल उपाधि से अपने आप की भिन्नता का जिसने अनुभव कर लिया और ये बात जिसको अनुभव में आ गई है कि ये उपाधि सर्वथा मुझसे भिन्न है, जड़ है, दृश्य है और अनात्मा है, और मैं इन उपाधि का साक्षी हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, निर्विशेष निराकार निरुपाधिक ब्रह्म अविनाशी। इस प्रकार समझ करके निर्भय हो गया। क्या हो गया? निर्भय हो जाता है ना। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भास रहा था तो भय का संचार हृदय में हो रहा था, और जैसे ही रज्जु ज्ञान हुआ तो सारा भय दूर हो गया। वैसे ही जन्म मृत्यु भय बंधन क्लेश पाप पुण्य सुख दुख मान अपमान आदि व्याधि संयुक्त अपने को जानता मानता था, लेकिन अब देखा ये सब उपाधि में। बूढ़ा होना किसमें है? उपाधि में। रोगी होना किसमें है? उपाधि में। अंधता मंदता किसमें है? उपाधि में। चंचलता शांत प्रसन्नता अप्रसन्नता सुख दुख आदि किसमें है? उपाधि में। मुझ चेतन में नहीं है। तो ऐसा जिसको बोध है तो वो क्या है? बंधन रहित निर्भय। क्या है? निर्भय, शांत, सहज। तो इस प्रकार अनुभव कर लिया है। लेकिन मूढ़ लोग, साथ ही साथ मूढ़ लोगों का पक्ष भी बताता है कि मूढ़ लोग क्या करते हैं? उपाधि के जो धर्म हैं उनको आत्मा में देखते हैं और कहते हैं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, हाय मैं मारा गया। ऐसा मूढ़धिया औपाधिकं स्वबिंबभूतं विनिष्क्रियं नयन्ति। मूढ़ बुद्धि लोग मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, हाय मैं मारा गया, ये सब जो उपाधि के धर्म हैं उनको स्वबिंबभूतम विनिष्क्रियम, जो बिंब स्वरूप है अपनी आत्मा चेतन, उसमें क्या करते हैं? उसमें आरोप करते हैं। उसमें क्या करते हैं? और आरोप का तो फल आप देखते ही हो ना। सम्मुख ही क्या होता है? रस्सी में सर्प का आरोप हो तो क्या होता है? भय होता है। और
मरुभूमि में जल का आरोप होने से क्या होता है, तो भी कष्ट ही पाता है ना। जल समझ करके किलोमीटरों की यात्रा करता है, वहां जाता है तो है, इसी को तो मृग तृष्णा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? मृग तृष्णिका जल। तो मृग बेचारा पहली प्यास लगी हुई है, देखता है तो क्या दिखता है, सरोवर भरा हुआ है। प्यास लगी है, पीने के लिए दौड़ता है, देखता क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर चारों तरफ को घूमा, फिर वहां दिखने लगता है, फिर दौड़ता है? लेकिन वहां पर भी जल नहीं। फिर देखता है उस तरफ तो उधर दिखता है, उधर दौड़ता है, और ऐसे दौड़ता दौड़ता क्या होता है, तो मृग तृष्णा है। संसारी लोग भी, संसारियों का मन भी तो ऐसा ही है, धन में दौड़, धन में सुख है, दौड़ता है। क्या करता है, बहुत कुछ करता है? उठा पटक सोच विचार ऊंच नीचा, खूब कसरत करता है धन पाने के लिए, लेकिन धन मिलता है फिर सुख नहीं देखता है। फिर पद की आशा करता है कि धन के द्वारा पद को खरीदूं, अब क्योंकि पद में सुख है? तो फिर उधर दौड़ता है। फिर ऐसे दौड़ता दौड़ता क्या होता है, पैर फैला जाता है। क्या होता है, दौड़ते दौड़ते पैर फैला गया। चल अब आगे फिर कहीं और दौड़ना, दौड़ने का ज्यादा शौक था तो खरगोश बन जाना या हिरण बन जाएगा। दौड़ने का शौक ज्यादा है तो चीता बन जाएगा। दौड़ने का शौक ज्यादा है ना, बैठ नहीं सकता है। तो जैसे संस्कार है, जैसा स्वभाव है, उसी के अनुसार क्या है, होता रहता है, उसी के अनुसार होता रहता है। जैसे अपने सात्विक संस्कार, सात्विक स्वभाव है तो वैसी संगति में जाता है, वैसा ही मन बनता है, वैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही होता चला जाता है। अब शरीर आदि का चिंतन करने से देह हो गया, आत्मा का चिंतन करने से ब्रह्म हो जाता है। इतनी सी तो बात है। जिसका आप चिंतन करते हो वही हो जाते हो ना। धन का चिंतन करते करते धनी लोभी हो जाते हो, नहीं हो जाते हो? वैसे ही जिसका भी चिंतन करें, यदि मम रूप से करे तो उसका अभिमान होता है, और अहम रूप से करे तो उसका अहंकार होता है, मैं बन जाता है ना। जैसे शरीर आदि का क्या करता है, अहम रूप से करता है, तो इसलिए क्या बन गया, मैं शरीर हूं। और जो धन है या घर है या पुत्र स्त्री है, उनका किस प्रकार से चिंतन करता है, मम रूप से, इसलिए उनको मेरा मानता है, उनका अभिमान करता है कि मेरा घर है। इस प्रकार तो ये कर लेता है। तो मूढ़ बुद्धि जो है वो क्या करते हैं, उस निष्कल आत्मा में इन सब का आरोप कर लेते हैं। क्या करते हैं, आरोप कर लेते हैं, और वैसे वैसे ही सुख दुख भोगते रहते हैं। लेकिन इसने तो जान लिया है कि मैं अविनाशी साक्षी सतस्वरूप चेतन ब्रह्म हूं। तो वो हर परिस्थिति में मुक्त है। हर परिस्थिति में क्या, अज्ञानी सिंहासन पर बैठा है, हैं? खूब अच्छे से खा पी करके मुख में पान चबा रहा है, छका हुआ है, और जो दास दासिया पंखा चवर डुला रहे हैं वो हर प्रकार से प्रसन्न है, लेकिन फिर भी बंधन में है। फिर भी क्या है, फिर भी बंधन में है। और एक कीचड़ में सना हुआ है, ठंड में ठिठुर रहा है, पेट में अन्न का दाना नहीं है, शरीर रोगों का भंडार है, लेकिन
जानता है कि ये सब क्या है, शरीर, शरीर का प्रारब्ध है, और मैं इससे अलग नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। तो वो कीचड़ में सना होते हुए भी, मक्खी भिनभिनाते हुए भी, घायल होते हुए भी, शरीर के रोम रोम से पीप और दुर्गंध निकलते हुए भी वो क्या है, वो मुक्त है। वो क्या है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। और वो जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, इत्र पुलेल आदि छिड़का हुआ है, सुगंध ही सुगंध का सारा वातावरण बना हुआ है, तो भी वो क्या है, वो बंधन में है, और वो सबका सब नाशवान ही है, और वो पुनः पुनः जन्म और मृत्यु और क्लेश को ही प्राप्त होने वाला है। तो ये सब महिमा किसकी हुई, ज्ञान की हुई। किसकी महिमा है, ज्ञान अज्ञान की ये बात है। तो कल ये भी बताया था, जल में हो स्थल में हो, हैं, पड़ा हुआ ये जो शरीर है, जल में रहे स्थल में रहे, कहीं भी लौटता रहे, तो भी क्या है, आत्मा जो है वो इसके धर्मों से लिप्त नहीं होता है। जैसे घट में स्थित जो आकाश है, वो घट के धर्मों से उसका कोई संबंध नहीं। घटाकाश महाकाश रूप ही है। घटाकाश केवल जो नामकरण है, वो घट उपाधि के कारण से केवल नामकरण है, अन्यथा कोई भेद नहीं। घटाकाश महाकाश ही है। वैसे ही जो आत्मा है, चेतन, ये ब्रह्म ही है। इसको साक्षी जो कह रहे हैं, वो केवल उपाधि के कारण से। इसके कारण से उपाधि आ गई है, लेकिन साक्षी नित्य ही ब्रह्म है। साक्षी क्या है, नित्य ही मुक्त है। साक्षी जो नामकरण हुआ है, वो क्या है, उपाधि के कारण से। एक नाम का आरोप, एक विभाग, और वास्तव में अविभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, कहा है ना गीता जी में। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, अविभक्तम, वास्तव में क्या है, चेतन अविभक्त है, एक है? विभक्तम इव च स्थितम भूतेषु, लेकिन सभी भूतों में क्या है, भिन्न भिन्न भासता है। एक सूरज और अलग अलग शीशे रख दिए तो कितने लगते हैं, कितने, एक है, और दिखते कितने है, अनेक। तो अनेकता उपाधि से, अनेकता किससे, उपाधि से है, एक ही। तो वैसे ही चेतन एक है, लेकिन अंतःकरण अविद्या उपाधि से क्या लगता है, प्रत्येक शरीर में भूतों में भिन्न भिन्न लगता है। भिन्न भिन्न क्या है, अंतःकरण है, लेकिन चेतन तो एक अविभक्त ही है। उसी का प्रकाश सबके अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। उससे प्रकाश लेकर के अंतःकरण भी क्या हो गया, जैसे धूप पड़ करके ठिठुरे हुए थे शरीर, क्या हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं ना। सर्दी में जैसी ही गर्मी मिलती है, वैसी अंतःकरण के ऊपर जैसे ही धूप पड़ी चेतन की, तो ये क्या निर्जीव पड़ा हुआ था, जड़ ही है, लेकिन क्या आ गया इसमें, सजीवता आ गई। फिर वो धूप अंतःकरण से टकरा करके कहां पड़ गई, इंद्रियों पर। कहां पड़ गई, ये भी बेचारी जड़ थी, सिकुड़ी हुई थी, ठंड में ठिठुर रही थी, तो इंद्रिया भी क्या हो गई, ये भी सजीव हो गई। फिर इंद्रियों से वो धूप कहां पड़ गई, विषय वस्तु पर, पदार्थों पर। तो वे जो पदार्थ थे पड़े थे अनंत काल से, व्यर्थ निष्फल, इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल। अब जंगल में वृक्ष है,
नीचे गिरते रहते हैं। और है कोई औचित्य उनका? है? उनका अस्तित्व होना न होना क्या है? बराबर ही है ना। जब किसी जीव जंतु के काम यदि नहीं आए तो वैसे ही है। ये सब के सब पदार्थ पड़े हुए थे। अब सोने का भंडार भरा पड़ा था, जब तक मुझे नहीं दिखा या किसी और को नहीं दिखा तब तक क्या है वो भंडार? जमीन के नीचे भंडार भरा है। जहाँ बैठे हो ना, यहाँ पर कई टन सोना दबा हुआ है। अब बताइए, जब ज्ञान नहीं है, उसको हमने देखा नहीं, तब तक क्या है वो होते हुए भी कोई बेचारा अपने भाग्य को यदि चेतन होता तो धिक्कार रहा होता, नहीं धिक्कारता। अब आदमी पार्टी में जाता है सज धज करके और कोई देखे नहीं उसको, तो क्या करता है वो अपने को? है धिक्कारेगा ना। है वो तो बेचारा चमकना चाह रहा था कि यूं यूं यूं, जैसे नारद जी जो थे ना, है यूं गर्दन आगे कर रहे थे। अब वहां कोई देख ही नहीं रहा है? तो वो आएगा भाई, इतने 1 लाख के कपड़े सिलवाए, इतने लाख का चश्मा लिया, इतने लाख की घड़ी पहनी, इतने लाख का पर्स खरीदा, इतने लाख का मोबाइल लिया, और देखा किसी ने भी, वो कैंसिल ही हो गया, वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। वो तो रोएगा ना बैठ करके, कर्जा ले ले कितना कुछ कर लिया। तो वैसी स्थिति है। यदि ना देखे तो क्या हो जाता है वो? औचित्य ही नहीं। वैसे ये सारे पदार्थ सबके सब क्या है? जड़ है। ये स्वयं देख ही नहीं सकते अपने को, अपने भाग्य को सराह ही नहीं सकते, पड़े हुए हैं बेचारे ऐसे ही। तो चेतन का प्रकाश इंद्रियों के द्वारा किस पर पड़ा? इन पदार्थों पर। तो ये भी क्या हो गई? चमक उठे हैं। इसलिए सब में चमक किसकी है? अब अंधे से पूछो, सूरज बड़ा चमकता है, वो कहेंगे क्या कहा? चमक होती क्या है भाई? किसी बहरे से पूछो, इसका गला बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाता है ये, बहुत सुंदर, कि व्यक्ति क्या हो जाए? मोहित हो जाए। अब उसको लिख कर गया, जैसे भी बताया, क्या है? किसी गूंगे से कहो कि इस मंत्र की या इस नाम की जो ध्वनि है ना, वो इस तरह इतनी सुंदर होती है और तन मन को प्रसन्न करने वाली होती है, तो है क्या? तो उस वस्तु को किसने महत्ता दी है? इंद्रियों ने। इंद्रियों को किसने दिया है? कर्मचारी नियुक्त किए है ना। जैसे मैं राजा हूं, मंत्री नियुक्त कर देता हूं, उसके पश्चात और जो सेनापति आदि है वो नियुक्त कर देता हूं। मंत्री को बोला भाई कर नियुक्त। सेनापति जो है अपनी सहायता के लिए सैनिक आदि नियुक्त कर देता है, तो सबको नियुक्त किया हुआ है ना। तो मैंने क्या किया? बुद्धि को नियुक्त किया। बुद्धि ने मन की सहायता ली और मन ने किसको नियुक्त कर दिया? इंद्रियों को नियुक्त किया है। और इंद्रियों ने क्या किया है? ये जो पदार्थ है इन सब को महिमाशाली या महिमाहीन बता दिया। ये बड़ा चमकीला है, ये चमक रहित है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। तो इस प्रकार से सबका सब कहां से चला है? मैं से चला है। कहां पहुंचता है? मैं में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मैं में ही आता है। सारी नदियां कहां से चली है? समुद्र से। और कहां जाकर के विश्राम पाती है? समुद्र में। चली कहां से है? समुद्र से ही चली है ना। और समुद्र में विश्राम पाती। बताया था ना, समुद्र में वाष्पीकरण होगा, वर्षा होगी, बर्फ पड़ेगा, तो समुद्र का ही है ना वो।
वहीं से फिर कहते नदियां निकल गई है। तो समुद्र में से उत्पन्न हुई और कहाँ जाके विश्राम होता तो नहीं है, फिर चालू चक्र है। वाष्पीकरण, फिर उससे बर्फ है, पानी है, फिर वाष्पीकरण, फिर जल, फिर बर्फ है, फिर पानी। तो इस तरह से क्या चलता रहता है? चक्र चलता रहता है। दोनों के मध्य में है जल, है? वाष्प के और बर्फ के मध्य में क्या है? बीच में जल आता है ना। इधर से चलो चाहे इधर से चलो, बीच में कौन टकराएगा? वाष्पीकरण से जल बनेगा, जल से बर्फ बन जाएगा, फिर बर्फ से पिघल करके क्या बनेगा पहले, और फिर वाष्प बनेगा। तो इस तरह चलता रहता है ये चक्र। वैसे इस जीव का चक्र चलता रहता है। क्या चलता रहता है? ये चक्र चलता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र, कभी न समाप्त होने वाला। तो देखो जी, यहीं पर आइए क्या बता रहे हैं 511वां श्लोक आप लोग देखो। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्वमत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धिर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्वम् अत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धेः विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले अद्वये। देखो जी कितनी सुंदर बात बता। बुद्धेः विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि, मुझ पर ब्रह्म में। क्या कहता है? स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? पर ब्रह्म। बोलते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर साक्षात परब्रह्म। क्या है? जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए, वैराग्यवान के लिए गुरु क्या है? परब्रह्म। सब कुछ है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, और क्या है? परब्रह्म। फिर उस परब्रह्म की सेवा की। क्या की? और परब्रह्म की सेवा करते 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 खुद भी क्या हो गया? परब्रह्म। शीशे भी क्या हो जाता है? परब्रह्म हो गया ना। सेवा करते करते, सत्संग सुनते सुनते, चिंतन करते करते क्या हो गया है? परब्रह्म हो गया। लेकिन जब अज्ञानी है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, तब तक क्या है वो? उसके लिए गुरु ही परब्रह्म है। और बाद में वो जान लेता है कि मैं भी क्या हूं? मैं भी परब्रह्म हूं। मैं भी क्या हूं? परब्रह्म ही। तो इसने जान लिया। इसने क्या जान लिया है? स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि, मुझ पर ब्रह्म में। जीव को क्या बना दिया? ब्रह्म। किसने बना दिया? कहते ना, गुरु कर ले आप समान। तो गुरु क्या है? परब्रह्म है। और अपने समान
शिष्य कर लेने का मतलब क्या है? वो भी परब्रह्म हो जाता है। वो भी क्या हो जाता है? परब्रह्म। जिसकी सेवा, जिसका संग, जिसका सानिध्य, तो वैसा ही होता चला जाता है ना। मूर्खों का संग करो, है, मूर्खों की सेवा करो, मूर्खों का क्या करो? सानिध्य करो, तो क्या होंगे? बस ये भी समझ हमने देखा है, समझ समझ की बात होती है। कुछ लोग मित्रता भी करेंगे ना तो अपने से कम बुद्धिमान के साथ, और कुछ लोग समझदार होंगे, वो किसके साथ मित्रता करेंगे? अपने से ज्यादा बुद्धिमान, जो श्रेष्ठ है। वहां से कुछ मिलेगा ना, क्या होगा? वहां से कुछ मिलेगा। और अपने से छोटों का संग करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी अपना वो होता है ना समझ। तो सदा प्रयास होना चाहिए अपने से अधिक बुद्धिमान, अपने से अधिक अनुभवी, अपने से अधिक श्रेष्ठ, जिससे कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले, जानने को मिले, विचारने को मिले, सोचना पड़े, अपने अंदर झांकना पड़े, अपनी बुराई निकालने का अवसर मिले। तो श्रेष्ठ के साथ होनी चाहिए मित्रता। लेकिन समाज में अधिकतर देखा क्या जाता है, क्योंकि सीखने की जो पिपासा है, प्यास है, वो बहुत कम लोगों में है ही नहीं। सीखना नहीं चाहते ना, सीखना चाहते। सीखने का मतलब है अपने अंदर के दोषों को निकालना, अपने बुद्धि को निर्मल बनाना। सीखने का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति। वो सांसारिक बातों के सीखने का हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, लेकिन सीखने की रुचि प्राय है ही नहीं, प्यास नहीं है ना। ज्ञान की पिपासा, भारत बताता ना, भारत, भा माने ज्ञान, भारतवासी। ये भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग भा माने ज्ञान रता, ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो लगे हुए हैं उनको क्या कहेंगे? भारत। इसलिए गीता जी में अर्जुन के लिए जगह जगह क्या बोला है श्री कृष्ण ने? भारत। हे भारत, क्या कहते हैं? हे भारत। तो भारत में रहने वालों को सबको क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की पिपासा निरंतर होनी चाहिए। ज्ञान से ही क्या है? ये मनुष्य है, ज्ञान से ही देवता है, और ज्ञान से ही महात्मा है, और ज्ञान से ही परमात्मा है। सब किससे हैं? ज्ञान से ही तो है। और ज्ञान की निम्नता से ही क्या होता चला जाता है? पशु हो जाता है, पक्षी हो जाता है, कीट पतंग हो जाता है। ज्ञान की, ज्ञान कहो, बुद्धि कहो, उसकी ज्यों ज्यों निम्नता, क्षुद्रता आती जाती है, त्यों त्यों ये क्या होता जाता है? कीट पतंग होता चला जाता है। तो सब ज्ञान की बात है ना। ज्ञान में सब कुछ आ गया है, पहले बताया हुआ है। ज्ञान में क्या आ जाता है? सब कुछ। सब कुछ का मतलब वही सरलता, वही करुणा, वही सहन शक्ति, वही क्षमा, वही धैर्य, वही गंभीरता, सब कुछ किस में आ गया? ज्ञान में सब आ गया। ऐसे बोलते ना कि जप तप संयम बंदगी सब सुमिरण के माही, ऐसे करके आता है। तो सुमिरण कह दिया वहां, सुमिरण का अंग। उसमें बोलते हैं कि जप तप संयम साधना सब सुमिरण के माही। तो वैसे ही हम क्या कह रहे? सब ज्ञान के माही,
सब ज्ञान में है, सब कुछ किसमें है? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान पहले, उसके पश्चात इच्छा, उसके पश्चात यतन। जानाति, इच्छति, यतति, प्राप्नोति। भूंगते, पहले किसी चीज को जानेगा, फिर क्या करेगा? उसकी इच्छा करेगा, फिर उसको पाने का यत्न करेगा, फिर उसको प्राप्त करेगा, और फिर बाद में उसको बैठ करके क्या करेगा? उसका उपभोग करेगा। ये चलता है ना। तो सबसे पहले क्या है? ज्ञान है ना। ज्ञान ही है, आदि भी और अंत भी है। फिर भी क्या मिला? ज्ञान ही तो मिला। भोगने के बाद खाया, खट्टा है, मीठा है, तब भी क्या मिला? तब भी तो ज्ञान ही मिला। और बीच में भी क्या मिलता गया? ज्ञान ही मिला। जब यत्न किया, पता लगा भाई बड़ा कठिन है, इसको पाना बड़ा कठिन है, और इसको पा करके भाई कुछ परिश्रम इतना ज्यादा मिलता कुछ भी नहीं है। हर ज्ञान ही तो मिल रहा है ना सब जगह। क्या मिल रहा है? ज्ञान। सब महिमा किसकी है? ज्ञान की महिमा है ना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, इसको ज्ञान हो गया है स्वस्मिन परे ब्रह्मणि केवले अद्वये, मुझ पर ब्रह्म में। मैं क्या हूं? पर ब्रह्म। केवले अद्वये, केवल हूं और अद्वय हूं, दूसरा नहीं है, द्वैत नहीं है। मुझ में बुद्धे विकल्पा न तु संति वस्तुतः। ये सारे के सारे बुद्धि के विकल्प है, न तो वस्तुतः संति, वास्तव में नहीं है। क्या क्या वो बताते? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, खलत्व, मत्तता, जड़त्व, बद्धत्व, विमुक्ततादय। कर्तापना मुझ में नहीं है वास्तव में, बुद्धे विकल्पा। क्या है? बुद्धि का कल्पना मात्र है। भोक्तृत्व न तु संति वस्तुतः, मुझ अद्वितीय ब्रह्म में, पर ब्रह्म में वास्तव में भोक्तृत्व नहीं है। बुद्धे विकल्पा, बुद्धि का कल्पना मात्र है। खलत्वम, और जो ये दुष्टपना है मुझ में, स्वस्मिन परे परे ब्रह्मणि वस्तुतः नास्ति। जो मुझ पर ब्रह्म में वास्तव में दुष्टपना नहीं है, बुद्धे विकल्पा, बुद्धि की कल्पना है। क्या है? बुद्धि की कल्पना है। अत्तता, और ये जो खाना है, मैं क्या हूं? खाता हूं। क्या कहा है? खलत्वम और अत्तता। अत्तता का मतलब उन्मत्तता, पता नहीं कैसे दे दिया इन्होंने। अत्ता, अत्ता तो खाने को बोलते हैं, अत्तता खाने वाला। उन्मत्तता कोई शब्द। खलत्वमत्तता, अत्तता का मतलब, अत्ता तो खाना होता है। तो जो खाना है, अब खाने का इसलिए भी लगा सकते थे क्योंकि भोक्तृत्व तो बोल दिया है पहले, और अत्तता का अर्थ उन्मत्तता, ये भी नहीं लगता है? उन्मत्तता भी, खलत्व मत्तता, मत्तता ठीक है, हाँ ये संधि विच्छेद गलत हुआ। खलत्व मत्तता, मदपना, मत्तता, तो अब ये मत्तता का अर्थ उन्मत्तता लग जाएगा, है ना। उद उपसर्ग पूर्वक मत्तता, तब लग जाएगा, उसका शब्द बन जाएगा उन्मत्तता। तो मत्तता
मत उन्मत्त हो गया, बस मैं ही मैं, पागल है ना। तो ऐसा उन्मत्तता, जड़त्व और जड़ता, क्या हो गई? जड़ता हो गई, बिल्कुल जड़ है। और बद्धत्व, बंधपना, मुझ में स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि वस्तुतः नास्ति बुद्धे विकल्पः, मुझ पर ब्रह्म में ये जड़ता, बद्धता, विमुक्तता आदयः, और मैं मुक्त हूं, कभी बंधन में था है? मुझे मुक्त कहना, मुक्त हो गया, ये भी क्या है? ये भी बुद्धि का कल्पना है, बंधन कभी था ही नहीं। मुझे निर्बंध में बंधन की कभी संभावना ही नहीं है। ये तो भ्रम कहो, बुद्धि का आरोप कहो, कल्पना कहो, विभ्रम कहो, किसमें? बुद्धि में, किसमें? और अभी मैं बुद्धि में घुस करके बैठा हूं और क्या कहता हूं? मैं बुद्धि। अभी ये सारा सोच विचार किसमें चल रहा है? बुद्धि के अंदर घुस के बैठ गया तो क्या कहता है? मैं बुद्धि। ये जीवपना है, और इसी से समस्त व्यवहार चल रहा है ना। बुद्धि में घुस के बैठे, बुद्धि से भी अलग हो जाए तो फिर क्या है? बुद्धि तो जड़ पड़ी है, जैसे शरीर पड़ा है वैसे क्या पड़ी है? बुद्धि पड़ी है। और बुद्धि भी क्या होती है? अपने में ही समा जाती है, अपने में ही क्या होती है? समाधि में जब बोध होवे तो सारे विचार, बुद्धि कौन सा कोई वो है क्या? पिंड थोड़े ही है, विचार पुंज ही तो है, वृत्ति ही तो है बुद्धि। मन और बुद्धि क्या है? एक वृत्ति मात्र है, विचार मात्र है, एक फुर्णा मात्र है? नहीं तो डॉक्टर लोग सारी इंजेक्शन उसको लगा देंगे, सारी बुद्धि एक कोई हो जाएगी। हैं? ये बुद्धि होती तो लगा देते हैं ना। हाँ, तो बुद्धि ऐसा तो है नहीं कि कोई पिंड है, कोई आकार वाला है, तो वृत्ति मात्र है, विचार मात्र है। तो वो भी क्या हो गए? विलय हो गए। तो क्या रह जाता है? वही अद्वितीय नित्य मुक्त ब्रह्म ही। तो बुद्धि में घुस के बैठ गया और बुद्धि में ही क्या कर लिया? मैं और मेरापन कर लिया। कभी कहता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और कभी कहता है कि मैं बुद्धि हूं। बुद्धिमान कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैं अलग है और बुद्धिमान अलग है, धन अलग है और धनी, धन का मालिक अलग है। तो बुद्धिमान क्या हुआ? बुद्धिमान अलग है, बुद्धि अलग है। बुद्धिमान जो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, तो मतलब अलग हो गया ना। मैं धनवान हूं, धन अलग है, धनवान अलग होता है। वैसे बुद्धिमान अलग है और बुद्धि अलग है। तो इसके द्वारा क्या पता लग रहा है कि हाँ, बुद्धि से भी अलग है, आगे है भाई, आगे चलो बुद्धि से भी, यहां नहीं है। बड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, नहीं? केदारनाथ के दर्शन के लिए चले हैं, अब चलते चलते पैदल, अब पहाड़ी चढ़ाई, थक गए हैं, भूख प्यास लगी हुई है, बीच में कोई छोटा सा मंदिर मिल गया, उसी को क्या समझने लगता है? उसी को केदारनाथ समझ लेते। ऐसा हो जाए ना, फिर कोई बताए अरे ये केदारनाथ नहीं है, केदारनाथ तो हाँ, लोग बड़े चला के बस कहाँ कितनी दूर है जी, बस ये रहा, बस ये रहा, बस ये रहा। इसी चक्कर में कहना पैर तुड़वा देते हैं, नहीं? हाँ, तो वैसे ही बुद्धि तक पहुंचता है तो सोचते हैं मिल गई, पहुंच गए भगवान तक पहुंच गए। कहते नहीं, बुद्धि से भी अलग है, बुद्धिमान है भाई कोई, बुद्धि से भी न्यारा कोई बुद्धिमान है ना। तो उसको खोजो जिसकी ये बुद्धि है, जो कह रहा है कि मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूं क्योंकि मेरे पास बुद्धि है। जैसे जिसके पास धन है वो कहता है मैं
धनवान हूं तो खोजो, उसको खोजो, किसका है ये धन, तो वैसे ही खोजो बुद्धि किसकी है, तो पता लग जाएगा। बुद्धि से आगे तो बस एक बच गया है, कौन, साक्षी। बुद्धि से आगे क्या है, साक्षी है, चेतन है, तो बस ये बात है। तो क्या कह रहे हैं, स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले अद्वये समस्त विकारा वस्तुतः नास्ति, वस्तुतः न सन्ति बुद्धे विकल्पा। सबके सब क्या है, बुद्धि के विकल्प है। जड़त्व, खलत्व, उन्मत्तता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बद्धत्व, विमुक्तता आदयः सर्वे विकाराः बुद्धे विकल्पा वस्तुतः न सन्ति। कस्मिन् स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले अद्वये। कहाँ नहीं है ये सब, बुद्धि में है, कहाँ नहीं है, तो कहते हैं मुझ केवल अद्वय पर ब्रह्म में ये नहीं है। ऐसा परोक्ष ज्ञान नहीं, ऐसा अदृढ़ अपरोक्ष भी नहीं, ऐसा दृढ़ अपरोक्ष अनुभव है। परोक्ष मात्र नहीं है, परोक्ष माने केवल सुन लिया है, केवल जान लिया है। ऐसा ज्ञान क्या होता है, परोक्ष ज्ञान। परमात्मा है, मैं चेतन ब्रह्म हूं, ऐसा सुन लिया है, ऐसा बुद्धि में जान लिया है, वो क्या है, परोक्ष ज्ञान है। कोई फायदा नहीं, वो अज्ञानी अज्ञानी में उसमें कोई भेद नहीं है। परोक्ष ज्ञान जिसको हुआ है और अज्ञानी जो है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि केवल बौद्धिक ज्ञान हुआ है ना। बाकी जीवपना और सुख दुख, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि तो जो के त्यों बने हुए उसमें भी, जैसे अज्ञानी में वैसे ही जो जानता है उसमें, जो जानता है कहता है केवल, तो वो क्या हुआ, परोक्ष ज्ञान। उससे ऊपर क्या है, अदृढ़ अपरोक्ष। क्या, अपरोक्ष ज्ञान तो लेकिन दृढ़ नहीं, अदृढ़ है। अपरोक्ष ज्ञान कैसा है, अदृढ़ है, निरंतर चिंतन, निरंतर मनन में लगा हुआ है, लेकिन दृढ़ अपरोक्ष अनुभव जिसको नहीं है, अदृढ़ है। तो वो थोड़ा सा तो आगे तो बढ़ गया है, आगे तो बढ़ गया है। परोक्ष ज्ञानी में और अज्ञानी में तो कोई भेद नहीं, परोक्ष ज्ञानी में और कोई भेद नहीं। हाँ, तो यूं कह सकते जैसे कि इनमें अरोड़ा जी में और जो गंगा जी पर बैठा हुआ वो अज्ञानी है, संसारी, उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है? क्योंकि परोक्ष ज्ञान मात्र है, अपरोक्ष अनुभव जब तक नहीं, बोला है ना कि जब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं है तब तक वो अज्ञानी के समान ही है। कि पुनरायांति यांति च आया था ना, तेपि अज्ञानितया नूनम पुनरायांति यांति च कुशलः ज्ञान वार्तायाम। बात करने में बड़े कुशल है। वृत्तिहीनः, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर जिनकी नहीं बनी, निरंतर अंतस में जिसको ये दृढ़ अपरोक्ष अनुभव नहीं है कि मैं इन स्थूल
स्थूल सूक्ष्म कारण देह से अलग चेतन हूं, साक्षी इन सब का प्रकाशक हूं। अंतस में जिसको ये दृढ़ बोध निरंतर बना हुआ है, ये अनुभव बना हुआ है, वो तो ज्ञानी है। और जिसकी ऐसी वृत्ति नहीं बनी हुई है, वो तो क्या है? अज्ञानीतया, बिल्कुल अज्ञानी के समान ही है। पुनरा यान्ति यान्ति च, अज्ञानी के समान ही दोबारा आएगा और जाएगा। समझ आ रहे? तो परोक्ष ज्ञान वाले का तो जन्म मृत्यु होगी ही। हाँ, इतना होगा कि वैसे ही संगति सत्संग आदि उसको आगे भी सुलभ होंगे, वैसा ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जन्म और मृत्यु तो उसकी चलती रहेगी। और जिसको अपरोक्ष अनुभव हो गया, दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो गया अपनी आत्मा का, चेतन का, तो वो तो क्या है? शरीर के रहते रहते भी मुक्त ही। समझ आया? तो ये बता दिया है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष अनुभव है इसको। तो कहता है मुझ केवले अद्वये परे ब्रह्मणि, मुझ केवल अद्वय पर ब्रह्म में ये जो विकार है, खलत्व, बद्धत्व, उन्मत्तता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, विमुक्ति आदि, ये सब के सब क्या है? बुद्धि विकल्पा, बुद्धि की कल्पना मात्र है, आरोप मात्र है। वास्तव में ना तू वस्तुता, वास्तव में नहीं। वास्तव में तो मैं नित्य मुक्त। तो देखिए ये बात बता दी है, आगे वाला भी कर लो, कम से कम ये संतोष का तो अनुभव होगा कि दो तो हो ही गए हैं। तो आगे वाला भी सुनो। संतो विकारा प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्रधा वापि किं मे संगचित्तेस्तैर्ना घनः क्वचिदम्बरं स्पृशति। संतु विकाराः प्रकृतेः दशधा शतधा सहस्रधा वा अपि किं मे असंगचितेः तैः न घनः क्वचिदम्बरं स्पृशति। देखो जी क्या कह रहे हैं। प्रकृतेः विकाराः, प्रकृति के जो विकार है, दशधा माने 10 प्रकार के विकार, शतधा सैकड़ों प्रकार के विकार, सहस्रधा हजारों प्रकार के भी विकार हैं। वापी माने भले ही हो। ये सब विकार किसके हैं? किसमें हैं? प्रकृति के है और प्रकृति में ही। प्रकृते विकारा दशधा शतधा सहस्रधा वापि संतु, भले ही होवे। किम में, मुझे क्या? हाँ? असंग चिते है, क्योंकि मैं क्या हूं? असंग चिदात्मा हूं, असंग चेतन हूं ना। ये चित्ते है नहीं है, चिते, असंग चिते। तो असंग चिन्ह मात्र में, किम में, मुझे क्या? तहीर न
स्पृशति, उनके द्वारा मेरा कोई स्पर्श नहीं होता है। घनः क्वचिदंबरम स्पृशति, क्या बादल कभी आकाश का स्पर्श कर सकते, करते? बादल घूमते हैं किसमें? आकाश में। जन्म कहाँ हुआ? आकाश में। स्थित कहाँ है? आकाश में। चलना फिरना कहाँ हो रहा है? आकाश में। विलय कहाँ हो जाते हैं? आकाश में। लेकिन आकाश के कोई स्पर्श करते हैं क्या? क्योंकि आकाश क्या है? निराकार है, निरवयव है, सूक्ष्म है, व्यापक है। आकाश माने खाली जगह। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब कुछ किसमें है? आकाश। इसलिए कहते हैं ना गगन सदृशम। क्या बोलते हैं? गगन के समान। अपनी आत्मा जो है आकाश के समान ही है ना। आकाश ने सबको अवकाश दिया होगा, इसलिए बहुत से लोग तो आकाश को मानते भी नहीं है। चारवाक जो है ना, वो तो कहते चार ही है। क्या मानता है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश, आकाश का तो क्या है? शब्द इस गुण के कारण से क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। शब्द इस गुण के कारण से क्या हो रहा है? अनुमान। आकाश का अनुमान किया जाता है। हैं? कि भाई ये जो शब्द है ये रुकता नहीं है, एक का मुख से निकलता है दूसरे के कान में पहुंचता है। इस श्रोत्र इंद्रिय शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाला जो है वो क्या है? आकाश बोलते हैं उसको। शब्द जिसका गुण है, स्पर्श किसका गुण है? वायु का। रूप किसका गुण है? अग्नि का। रस किसका गुण है? जल का। गंध किसका गुण है? पृथ्वी का। तो शब्द इस गुण के कारण से क्या करते हैं? शब्द किसका है भाई? तो ये आकाश तत्व को तब स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही आत्मा की सदृशता दी जाती है आकाश के समान। आकाश जैसे निराकार है, आकाश निरवयव है, आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, रुकावट नहीं करता है किसी के उसमें। हवा चले, अग्नि चले, पानी बहे, धरती घूमे, आए जाए, मकान बने टूटे, मेघ घूमे फिरे, किसी के बीच में रुकावट करता है क्या? रुकावट नहीं करता है। सूक्ष्म है, व्यापक है। और क्या है? आकाश क्या है? व्यापक। ये असंख्य आकाश गंगाएं, ये आकाश गंगा आप वाली, और असंख्य ब्रह्मांड और आकाश गंगा किसमें है? आकाश में है ना। इसमें है आकाश में। तो ये आकाश क्या हुआ? व्यापक भी हुआ ना। सब कुछ आकाश में, सब कुछ आकाश में। और फिर भी आकाश का किसी से कोई स्पर्श नहीं। ऐसा जो आकाश है, आकाश के आगे क्या आता है? बोलते हैं ना, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई, फिर आकाश किससे हुआ? तो आकाश कहते अहंकार से। और अहंकार किससे हुआ? महातत्व से। और महातत्व किससे हुआ? प्रकृति से। और प्रकृति किसमें किससे हुई? माया से। और माया किसमें कल्पित है? मुझ ब्रह्म में। ब्रह्म में, परमात्मा में कल्पित है माया। और माया जब कार्योन्मुखी हुई, उसी का नाम क्या हुआ? प्रकृति। और प्रकृति से फिर क्या हुआ? महातत्व।
माने बुद्धि, समष्टि बुद्धि। रोज रोज भी देख लो, रोज भी तो ऐसे होता है। रोज आप ब्रह्म रूप है, जब आप सोए हुए हैं या समाधि में तब क्या है, आप ब्रह्म रूप है। और जैसे ही आप थोड़े सा आपका वो हटता है तब क्या आ जाती है, माया, प्रकृति कहो, है थोड़ा अज्ञान। जब आप समाधि से उठे उसके बाद क्या, बुद्धि जागृत हुई, उसके बाद क्या होती है, बुद्धि निकलती है ना, कोई वृत्ति, और फिर अहंकार का जन्म हो जाता है तुरंत मैं। फिर आकाश, खाली जगह दिखने लगती है, कमरा दिखने लगता है ना, खाली जगह। फिर क्या होती है, आप हवा, फिर क्या चलती है, आप कुछ क्रिया करते हो तो वो क्या हो गई, किसी के साथ में से निकलोगे तो हवा बहेगी नहीं बहेगी, और फिर साथ चलने से क्या हो जाएगी, शरीर में गर्मी हो गई, आग प्रकट हो गई ना, हवा से क्या हुई, आग प्रकट हो गई, शरीर गर्म हो गया। शरीर गर्म हुआ तो उससे क्या हुआ, पसीना आ गया, पानी प्रकट हो गया, है ना। फिर वो पानी ठंडा हो गया तो क्या बन गया, मैल, उतारो तो मिट्टी निकलेगी, नहीं निकलती है, तो पृथ्वी बनेगी। तो इस तरह बनी है। ब्रह्म में कल्पित है माया, उसमें फिर जागरण किसका हो गया, महातत्व का मान लो, प्रकृति माया ही की मान लो, वो तो कार्य रूप, कारण रूप करके हम कह रहे थे। महातत्व का जन्म हुआ, महातत्व माने बुद्धि, समष्टि बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस तरह से सृष्टि हुई है ये सब। इसको वैज्ञानिकों को मानने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि है तो सब का सब वैज्ञानिक। विज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि चश्मा लगा के और किसी उपकरण के अंदर झांकना झूंकना और वो परख नली लेना, और जो है ना वो कुछ इधर एक चश्मा से एक और आंख से लगा देते इधर, है तब माने क्या है, जैसे कोट पहन ले और एक वो क्या होता है, हाँ, तो के डॉक्टर, कोई हमारे जैसा भी डाल ले तो डॉक्टर थोड़ा हो जाएगा, है? तो वैसे ही है। ये मैं समझना, विज्ञान का मतलब है जो तर्क, युक्ति, प्रमाण के धरातल पर सटीक हो, खरा उतरे, उसके द्वारा प्रमाणित हो, वो विज्ञान है। जो अनुभव, बल्कि हम तो इसको ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान तो अनुभव को कहते हैं, अनुभूति को। ये सब क्या है, बुद्धि का ज्ञान है। और जब वो अनुभूति हो गई तब क्या हो गया, वो ज्ञान विशेष ज्ञान हो गया, वही अनुभूति है। वही क्या है, अनुभूति। तो जैसे जो अंबरम क्वचिदंबरम घनः स्पृशति, क्या बादल आकाश का स्पर्श करते हैं, नहीं करते हैं। इसी प्रकार प्रकृते दशधा शतधा सहस्रधा विकारः वापि, प्रकृति के 10 विकार, 100 विकार, 1000 विकार भी किम में असंगचितः असंगचिते स्पर्शति, क्या मुझ असंग चिदात्मा का स्पर्श कर सकते हैं, करते हैं, अर्थात नहीं करते। शरीर में 1000 रोग हैं, सबके सब रोग किस में है, वो 100 रोग हो, 1000 हो, लाख हो, मेरा मुझ असंग चिदात्मा का कोई संबंध है नहीं। ऐसे ही इंद्रियों में ये सब क्या, प्रकृति के ही विकार है ना, प्रकृति के विकार, शरीर है, इंद्रिया है, प्राण, अंतःकरण है, ये सब के सब क्या है, प्रकृति के ही विकार है ना, प्रकृति के कार्य है। विकार का मतलब कार्य है, विकार का वो भी विकारी हो जाता है। दूध का कार्य दही सड़ गया, वो भी बोल लेते हो आप लोग, लेकिन विकार का मतलब क्या होता है, कार्य। तो क्या
ये शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि प्रकृति के विकार है, और इनके में भी अपने अपने विकार हैं, धर्म है, स्वभाव है। तो ये मुझ क्या बोला है, असंग चिते है, जो असंग चिदात्मा है उसका तही ना स्पर्शति, उनके द्वारा स्पर्श नहीं होता, उनके द्वारा छू भी नहीं पाते। जो मौत है ना, मौत जो सारे शरीरों को मारती है ना, आपको छू भी नहीं पाती, बाल भी बांका नहीं कर पाती। सारे शरीरों को मारने वाली जो मौत है, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, छू भी नहीं पाती आपको। आपके पास आती है वो खुद मर जाती है। जो मौत सबको मार रही है, जो काल सबको खा रहा है, वो काल जब आपके पास आता है तो वो काल स्वयं मर जाता है। क्यों? काल क्या है? कल्पित है। उस काल को महत्ता किसने दी हुई है? मैंने दी हुई है, क्योंकि वो काल है ही नहीं। उसका अस्तित्व किससे है? मुझसे है। वो काल सबको गिनता है, उस काल को भी कौन गिनता है? मैं गिनता हूं, क्योंकि वो मेरे बाद मुझसे मैंने ही प्रकट किया है। तो पुत्र है, क्या है? पुत्र है ना, अपनी संतान है। सब कुछ क्या है? अपनी संतान ही तो है, अपने में ही कल्पित है, अपने में ही विलय हो जाते हैं। तो जो काल सबको मारता है, जो मृत्यु, वो मृत्यु भी जब मेरे पास आता है तो हाथ जोड़ के मेरे में ही समा जाता है। जैसे बूंद किसमें समा जाती है? सागर में समा करके क्या हो जाती है? सागर हो जाती है। वैसे काल भी तो प्रलय काल की अग्नि, प्रलय काल का मेघ वर्षण, ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़। मुझ आत्मा का, चेतन का प्रलय काल की अग्नि, सर्वत्र अग्नि, प्रचंड अग्नि, भयानक अग्नि, जिसने सब कुछ अपने मुंह में समा लिया है, जो सब कुछ भस्म करती जा रही है, वो अग्नि भी मुझ चेतन का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहते हैं जब प्रलय होता है तो हजारों वर्षों तक भीषण मूसलाधार है। मूसलाधार जानते हो? मूसला देखा नहीं देखा है? हैं? तो इतनी मोटी मोटी बूंद। अब सोचो मूसड़ किसी के लगे सर पे तो क्या होगा? हैं? हाँ, तो ऐसी बारिश, आप ऐसा तो यूं कह देते कि मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार हो जाए तो क्या होंगे? आपके मकान भी। तो कहने की भाषा होती है ना कि मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसल नहीं पता आपको? हैं? कूटते पीटते हैं इसमें। हाँ, और एक तो लोहे का मूसल होता है और एक बहुत बड़ा भी मूसल होता था। ओखली में क्या करते थे? मूसलों में, जब ओखली में सर दिया तब मूसलों से क्या डरे। ओखल है, जिस ओखली से श्री कृष्ण को बांध दिया था, हैं? ऐसी जो ओखली है, उस ओखली में सब कूटा पीटा जाता था ना, बाजरा ये वो चने वने, हैं? तो क्या छिलका अलग हो जाए। तो वैसे ही जो मूसलाधार बारिश भी हो रही है प्रलय काल में, सब जल थल क्या है? एक हो गए, सब जल में मग्न है पृथ्वी।
जैसे पृथ्वी, हम सोचते थे कि पृथ्वी जो है गेंद की तरह है, जैसे पानी के ऊपर गेंद फेंक दी तैर रही है? ऐसे दिखाते थे ना, वो बचपन में वही देखा था कि कौन वो ले गया, हाँ वराह ने तो अपने उस पर दांतों पर उठा ली, निकाली। वो कौन था जो ले जा रहा था उसको पाताल में? हाँ, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो है वो कहाँ ले जा रहा था इसको? पाताल में ले जा रहा था। अब पूछने वाले ये तो पूछते हैं कि जब वे लड़ रहे थे, धरती को लेके जा रहा था, वो खुद कहाँ खड़ा था? उनकी लड़ाई कहाँ हो रही थी? है? वो पानी के अंदर लेके जाओ, पानी कहाँ है इतना? समुद्र। तो ऐसे विविध कुछ तो अज्ञानताएं थी और कुछ वो लाक्षणिक प्रयोग है, अलंकारिक प्रयोग भी है। शेष में ले जा रहा था। शेष, शेष क्या है? शेष तो यही है ना, जो ब्रह्म है वही शेष है। सारा कुछ जब जहां विलय हो जाता है, वह शेष नाग ने उठा रखी। उन सबका प्रयोग एक तरह से देखे तो ठीक भी है। ऐसे नारायण का अर्थ, वो नारायण जो है वो समुद्र में निवास करते हैं, लक्ष्मी पैर दबाती है, ये सब अलंकारिक और लाक्षणिक प्रयोग है। इन सब की ठीक ठीक व्याख्या और व्यवस्था दी जा सकती है, लेकिन लोगों ने क्या करे, वो चित्र बना दिए तो आदमी बस वैसे ही, हाँ, कि समुद्र में क्या है, भगवान शेष सैया पर विराजमान थे और उनकी नाभि से क्या हो गया? ब्रह्मा हो गया, और ब्रह्मा से फिर महादेव हो गया। विचित्र विचित्र कहानियां भी है। तो उन सब की व्याख्या और व्यवस्था देने वाली बुद्धि चाहिए, दिए भी है। हाँ, तो क्या बता रहे थे? बता रहे थे कि जैसे उसको ले गया वो पृथ्वी को, के पाताल में डुबो देंगे। तो वैसे ही मुझे चिदात्मा को ये सब स्पर्श नहीं करते हैं। सारे विकार कितने ही प्रकार के हो, सबके सब मुझ में ही कल्पित है। हजारों वर्षों की अग्नि का वर्षण हो, चाहे मेघ वर्षण हो, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। सब मिल करके इकट्ठे हो करके भी बिगाड़ना चाहे तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि मैं सबकी आत्मा, क्योंकि मैं चेतन, क्योंकि मैं निराकार परम सत्य हूं। जिस परम सत्य का परम सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, जिस परम सत्य का योगी लोग ध्यान करते हैं, तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, ध्यानी लोग निरंतर ध्यानस्थ होकर जिसका ध्यान कर रहे हैं, वो परम सत्य कौन है? वो पर ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार से जिसको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, वो इस प्रकार अपनी मस्ती में गा रहा है। बाकी का गीत गाना कल सुनेंगे। आज ओ